गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैं आपको आज बृहस्पति ग्रह, जिसको हम लोग कहते हैं जुपिटर प्लैनेट के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। बृहस्पति ग्रह की सबसे पहले बात आती है, बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था। तो इसकी खोज की बात आती है तो खोज जो है वो आपको गैलीलियो गीली के द्वारा इसे खोजा गया था। कब? तो 1610 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में आपको बृहस्पति ग्रह को खोजा गया था। बात आती है बृहस्पति ग्रह, तो बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर मूव करता है। बृहस्पति ग्रह में अगर देखा जाए तो किताबों में जो लिखा गया अभी फिलहाल हम लोग जो किताब पढ़ते हैं उसमें 79 ग्रहों की संख्या बताई गई, जबकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जैसा कि हम बोर्ड में यहाँ पर हमने आपको मेंशन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा इसे अभी वर्तमान में 95 उपग्रहों की संख्या बताई गई है, जबकि किताबों में अभी 79 उपग्रह की संख्या बताया जाता है। बृहस्पति ग्रह के 4 बड़े उपग्रह जिसमें नाम आता है गैनीमेड का नाम आता है, यूरोपा का नाम आता है, आयो का नाम आता है और कैलिस्टो का नाम आता है। इस प्रकार से इसके 4 बड़े बड़े उपग्रह आपको किताबों में या हर जगह देखने को मिलेगा। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। जैसा कि आपको हम पिछले भी क्लास में और पिछले वाली वीडियो में भी उन्होंने बताया था कि सूर्य की परिक्रमा करना और अपने अक्ष पर घूमना दोनों दो बातें हैं। अपने अक्ष का मतलब कहता है एक धुरा जो अब जैसे एक कलम माने आपको दिखाया जा रहा है तो यह अपने अक्ष को इस तरह से मूव कर रही है, तो यह आपका अक्षीय इसका मोमेंट होगा। लेकिन यही अगर इस तरह से क्या कहते हैं किसी ग्रह का या किसी तारे का अगर मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है या परिक्रमा कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे, जो कि सूर्य का परिक्रमण करने में इसको 12 वर्ष का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटे का समय लगता है। इसी पर एक नोट हमने बनाया है, आपको बराबर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बृहस्पति ग्रह जब 12 वर्ष में एक सूर्य का एक चक्कर लगाता है तो भारत में क्या होता है? भारत में कुंभ मेला लगता है। एक बार 12 वर्ष में एक चक्कर लगाएगा तो भारत में कुंभ मेला एक जगह लगता है। इसमें कुंभ मेला तो इसे 4 जगहों पर लगता है, लेकिन चारों जगहों पर एक ही बार नहीं लगता है, 12-12 वर्ष के बाद अंतराल में लगते रहता है। इसमें पहले बार प्रयागराज की बात आती है जो कि गंगा यमुना के संगम पर लगता है। दूसरा बार अगर मूव करेगा तो फिर वह नासिक में जो कि गोदावरी नदी किनारे, और तीसरा जो है हरिद्वार पे गंगा नदी, और चौथा जो है उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे आपका यह शहर बसा हुआ और वहीं पर आपका यह कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला आपका 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है, जो कि यह चार जगह है, जिसमें प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार और उज्जैन की बात आती है। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में अगर बात की जाए, वहां की वायुमंडल में, तो वहां पर मीथेन है, अमोनिया है एवं हाइड्रोजन गैस। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में वहां पर मीथेन गैस, अमोनिया गैस एवं हाइड्रोजन गैस वहां पर मुख्य रूप से मौजूद है। फिर बात आती है कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह, बृहस्पति ग्रह का सबसे जो बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड, जो कि पीले रंग का है। कौन सा रंग का भैया? पीले रंग का है। और एक बात और इसमें लास्ट में याद रखेंगे हम लोग कि बृहस्पति ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है, यानी वो अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 22.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह भी वह अपने अक्ष पर 3.12 डिग्री का इसका झुकाव है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसमें आपको और भी कोई क्वेश्चन अगर पूछने का मन करता है तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।